बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर यह है कि कप्तान कबूल है। मामला क्या है, कुछ तफसीलात। एक अहम पैगाम इमरान खान साहब को पहुँचा दिया गया है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। GHQ की जानिब से बड़ा पैगाम भी सामने आया है। ये पैगाम क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ पर कांटा लग गया है और नून लीग का इलेक्शन बाइकाट, ये चीज़ें अब किस तरफ जा रही हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने पहला मरहला इंतखाबात का कामयाबी से अबूर कर लिया है। और आप नाजरीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उन्हें मालूम होगा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि बज़ाहिर ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। और ये सिचुएशन थी भी और ये सच भी था, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने हिकमत अमली पहले से बना रखी थी, जिस पर इम्प्लीमेंट किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने तमाम हलकों में कामयाबी से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब जो दूसरा मरहला है वो स्क्रूटनी का मरहला है, जांच पड़ताल का मरहला है। और इसके बाद और इस मरहले के अंदर ये होता है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हो जाते हैं। ये अब दूसरा मरहला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबूर करना है, लेकिन जो मुश्किल तरीन मरहला था कागजात नामजदगी सबमिट करवाने का, वो अबूर हो चुका है। और अब इस दूसरे मरहले में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्योंकि अगर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद भी किए गए तो आगे चलकर ये अदालतों में चैलेंज होंगे और अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये जो इस आगे चलकर मैं आपको एक और बड़ी खबर भी दूंगा कि अचानक से अदालती महाज के ऊपर जो शिफ्ट इन है ये क्यों हुआ है, इसकी क्या रीज़न है। अव्वल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं अदलिया कानून के मुताबिक ही चीज़ें कर रही है, लेकिन अचानक से जो माफ़ कीजिएगा, जो ये शिफ्ट इन का माहौल आप देख रहे हैं, इसकी भी एक बड़ी रीज़न अब सामने आ गई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल अब ये जो दूसरा मरहला है इसमें क्या किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे भी निकलेगी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, कागजात की जाँच पड़ताल में क्या मुमकिनात हैं। नंबर एक तो ये कि मफरूर उम्मीदवारों को आरओ तलब कर सकता है और इन्हें हर हाल में पेश होना होगा। मफरूर उम्मीदवारों की जानिब से वकील पेश हो सकते हैं। आरओ ने अगर एतराज़ ना किया तो फिर कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। अच्छा, पहला तो ये जी कि आरओ कहेगा कि उम्मीदवार ज़ाती हैसियत में आए और यहाँ पर खदशा है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके, ना कर लिया जाए अगर वो ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, वकील हाजिर हो सकते हैं और आरओ को अगर ये उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है वकील की हाज़िरी उस शख्स की जगह पर कबूल है, तो उसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि मफरूर करार पाए हैं और जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो कुछ नाम हैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनमें से कुछ को मफरूर करार दिया गया है। तो बहरहाल ये एक मरहला है जहाँ पर अगर वो पेश नहीं होते और अगर आरओ वकील को एक्सेप्ट नहीं करता तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर अदालत से उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट मरहला है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में तो जो चीज़ें हैं चलें वो यहाँ से रोकने की और चीज़ें करने की अगर कोशिश होती भी है तो आगे जाकर ये मामला क्लियर हो जाएगा। बहरहाल सिर्फ मफरूर की हद तक है, जो मफरूर उम्मीदवार हैं, अदरवाइज़ जो बाकी होंगे उनके वकील पेश होंगे, उनको खुद भी पेश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी और वो जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला था वो ख़त्म हो चुका है। फिर इसके अलावा मुखालफिन मफरूर उम्मीदवारों के दस्तखत को चैलेंज कर सकते हैं, जो चूँकि ज़ाहिर सी बात है उन उम्मीदवारों ने दस्तखत करने हैं पेपर्स पर, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी क्योंकि वो वकला को दी होती है, वो लड़े होते हैं, तो वो पेश होंगे तो ये मामला भी हल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 9 मई में मुलविस इश्तिहारी अफराद को भी मुखालफिन चैलेंज कर सकते हैं, ये मामला भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन अब इलेक्शन लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आरओ के बुलाने पर उम्मीदवार ज़ाती तौर पर पेश ना हुआ तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, यानी कि वो पहली वाली बात जो मफरूर है, लेकिन अगर मुस्तरद भी होते हैं तो आगे अदालतों में चैलेंज हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ से इनके एक्सेप्ट हो जाएंगे। ज़ाती तौर पर तलब करने पर आरओ की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इश्तिहारी मुजरिम और रूपोश उम्मीदवार अगर आरओ के सामने पेश होते हैं तो इन्हें कानून नाफज करने वाले इदारे उठा लेंगे। इलेक्शन का वक्त है,
मुदर्जा बाला उम्मीदवारों को सिर्फ अदालतों से ही रिलीफ मिल सकता है। और अदालतें बहुत सारी दरखास्तें ख़ास तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से इस वजह से मुस्तरद कर चुकी है कि हल्का बंदियों को अगर अभी देखा गया तो इलेक्शंस भी हैं, फिर वो मामलात किधर जाएंगे। तो इस वजह से जो सिनेरियो है इसमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। और ये सिर्फ उन चंद उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मफरूर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2450 लोगों ने, यानी कि हर हल्के से तकरीबन 3 तो लाजमी है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो कि नोन है, और भी बहुत सारे होंगे। तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, सिर्फ चंद लोगों का है जिनको ये मसला पेश आ सकता है, लेकिन आगे चलकर उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये दूसरा मरहला है स्क्रूटनी का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें भी कुछ दिन है अभी, बासानी इस मरहले को भी अबूर कर लेगी। अच्छा, फिर इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ये सूरत हाल है, केपी में ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। केपी में इमरान खान का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है, केपी पक्का इमरान खान का है। दूसरे नंबर पर सिंध की जहाँ तक बात की जाए और बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में तो खिचड़ी बनी हुई है। सिंध में आसिफ जरदारी के साथ टाकरा होगा, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी नशिस्तें लेगी। असल मामला पंजाब का ही है, क्योंकि पंजाब में जो जीतेगा वही हुकूमत बनाएगा। अब मैं आता हूँ कि नवाज शरीफ के ऊपर कांटे का क्या मामला है और क्यों नून लीग बाइकआउट की तरफ जाएगी। अच्छा, एक तो ये जी कि नून लीग ये कहती है कि हम इलेक्शन लड़ें और हम अकेले ही इलेक्शन लड़ें और हम अकेले ही जीतें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ यह आपने देखा, लेकिन 2 साल से मुसलसल इन कोशिशों के बावजूद कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर पाई। तो अब मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन के मुखालिफ बयानियाँ बनाना शुरू करेगी और इस तरह का तासुर देगी कि ये इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं है, हम बाइकआउट की तरफ भी जा रहे हैं। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो एक अदम एतमाद का इजहार करते हुए 2 बड़ी बार्स ने उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, और ये बार्स जो हैं वो किसके ज़ेरे असर कहें या किसका इनके ऊपर कंट्रोल है, वो मुस्लिम लीग नून का ही है। तो इस तरह की चीज़ें नून लीग की तरफ से आएंगी, क्योंकि मैदान से विकटें उठाकर ये भाग चुके हैं। खैर अभी ही जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए हैं, लेकिन पहला मरहला कामयाबी से अबूर होने के बाद दूसरा मरहला चूँकि मज़ीद आसान है, पीटीआई वो भी अबूर करेगी। तो अब इनको चूँकि शिकस्त यकीनी पहले से ही नज़र आ रही थी, लेकिन धांधली के ज़रिए इनका था जी के कुछ नशिस्तें हासिल करने में ताकतवरों के साथ मिलकर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब इन्हें वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। फिर ताकतवरों ने खुद इनको मैसेज दिया है कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ आएगा तो तब्दीली आ जाएगी, तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसलिए इलेक्शन बाइकआउट और इस तरह का जो माहौल है ये बनाएंगे और कहेंगे जी कि किसी तरीके से इलेक्शंस ना हो। और इसी वजह से भी जो कागजात नामजदगी भी इन्होंने जमा करवाए हैं उसकी भी अगर तरतीब आप देख लें, लास्ट वीला को मैंने शेयर की कि लाहौर से पूरा शरीफ ख़ानदान जो वहाँ से लड़ा करता था उठकर इधर उधर ऐसे हलकों में चला गया, दही हलकों में, जहाँ पर इनको इतना यकीन है कि यहाँ से हम जीत सकते हैं इलेक्शन। अदरवाइज़ लाहौर में तो इन्होंने जमा ही नहीं करवाए। और नवाज शरीफ का ये जो पीएम वाला मामला था ये भी ख़त्म हो चुका है, तो कांटा लग गया है नवाज शरीफ के ऊपर भी। अब नाजरीन में आता हूँ कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से क्या मैसेज है और क्या ताकतवरों की जानिब से एक मैसेज इमरान खान साहब को पहुँचाया गया और उनको कबूलियत के हवाले से क्या मैसेज पहुँचाया गया। तो ये बुनियादी तौर पर जी कॉलम लिखा है सुहेल राइस साहब ने, उसकी सिर्फ 3 लाइंस में आपके सामने रखूँगा, उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये 3 लाइनें हैं। और सुहेल राइस साहब के हवाले से सब जानते हैं, इनके ताल्लुकात के हवाले से, और अक्सर कॉलम्स के ज़रिए ये पैगाम भी पहुँचा रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक ताकतवरों के साथ अगर आपके रवाबित हैं तो आप वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ से जो गुफ्तगू होती है इधर से उधर से सोर्सेज के थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है आप आगे लिखते हैं और एक पैगाम होता है। तो क्या पैगाम है जी? रियासत को खिलाड़ी खान की सियासत से गिले शिकवे तो हैं ही, लेकिन इससे असल ख़तरा इनको ये है कि अगर वो आ गया तो मायशत का क्या बनेगा। यानी कि पहले तो ये कहा जा रहा थी जी कि खान के साथ तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हालांकि उस टाइम भी मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे। तो अब खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि हमें आपकी सियासत से गिले शिकवे तो हैं, लेकिन असल शिकवा यह है कि मायशत का क्या बनेगा। यानी कि वो खुद ये चाह रहे हैं कि कोई इमरान खान जो है वो इसके ऊपर हमें रिप्लाई करे और वो कहे कि मैं जो आप मैसेजेस भेज रहे हैं, आपकी जो बातें हैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, हमारे साथ कोई जो राब्ता है
वो इमरान खान करे। और ख़ास तौर पर ये जो एक ज़ाहिर सी बात है, मैशत का तो सबको मालूम है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त मैशत कहाँ पर थी और पीडीएम ने क्या जो तबाही है वो मचाई है। तो ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली इसी तरीके से जो पैगाम होते हैं वो दिए जाते हैं। तो अब इसके ऊपर पैगाम दे दिया जाएगी जी ठीक है जी मैं मैशत संभाल लूँगा, ये मेरा प्लान है, तो फिर उसके बाद जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। यानी कि गिले शिकवे जी इमरान खान की सियासत, तर्ज सियासत से। तो पहले तो ये कहा जाता था जी कि बस अब डिसाइड हो गया है, खान ने तो आना ही नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें गिले शिकवों की तरफ चली गई हैं। और गिले शिकवों की तरफ जब चीज़ें जाती हैं तो उसके बाद गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। और इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ एक ही है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और 2 साल भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान को झुकाया नहीं जा सका। आगे वो लिखते हैं रियासत के मायशत के हवाले से इन तफकरात पर अदलिया तवज्जो नहीं दे रही और सियासत पर ऐसे फैसले दे रही है जिससे रियासत को तशवीश पैदा हो रही है और वो ये समझने से कासिर है कि अदलिया ऐसा क्यों कर रही है। अब वीलॉग के आगाज़ में मैंने आपसे बताया था कि अदलिया की साइड पर कैसे जो माहौल है वो तब्दील हुआ। हालांकि जो फैसले दे रहे हैं वो कानूनी उसमें रिलीफ बनता है, कानून के मुताबिक सारे जो मामलात हैं वो अदलिया कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये सुहेल वड़ाई साहब जिन्होंने कॉलम लिखा है और ये कहते हैं जी कि मायशत के हवाले से रियासत को फ़िक्र है, लेकिन वो हैरान है कि अदलिया की जानिब से फ़ैसले इस तरह के आ रहे हैं सियासत के ऊपर कि वो इसको समझने से कासिर है। क्या फ़ैसले आ रहे हैं जी? बड़े फ़ैसले यही हैं जी कि इमरान खान साहब को जो ज़मानत हुई है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, गैर कानूनी काम किया जा रहा है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, इन मामलों के ऊपर रिलीफ क्यों मिल रहा है अदालतों से? तो अदालतों ने क्या करना है, कानून के मुताबिक ही जो मामलात हैं वो करने हैं। तो ये अदलिया की साइड पर जो एक मतलब पहले भी कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ये लिख चुके हैं कि इलेक्शन डिले की अफवाहें हैं और जमातें तो मान चुकी हैं कुछ सियासी, लेकिन अदलिया नहीं मान रही। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे चीफ जस्टिस कादिर फायज़ ईसा साहब ने रात गई अदालत लगाई और मेक श्योर किया कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। फिर उसके बाद इलेक्शन डिले के हवाले से पीडीएम की तरफ से चीज़ें सामने आईं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा आया। और फिर ये भी आप जहन में रखें जो शुरू में मैंने आपको बताई कि कुछ दिनों के बाद नून लीग इलेक्शन बाइकाट का जो बयानात हैं वो उनकी जानिब से सामने आएंगे और इलेक्शंस के ऊपर भी वो सवालात उठाएंगे। हालांकि इन इंतखाबात में अभी तक जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। यानी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, आप वाकई में इमरान खान जो कहता था जी कि ये विकटें उठाकर उखाड़ कर भागेंगे, तो ये ग्राउंड से उन्होंने विकटें उखाड़ कर ये भागे हैं, लेकिन अवाम इनको भागने नहीं दे रही और अदलिया इनको भागने नहीं दे रही। तो ये वो सारा सिनेरियो है, माहौल है जो कि तब्दीली की तरफ आ रहा है और एक जो फरीक है वो इस वक्त डट चुका है। फिर इसी तरीके से एक और बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, वो है बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने जो तंज का और तनकीद का जो अब निशाना है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ बांध लिया है। वो कैसे जी? बयानात दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ये बड़ा बयान दिया है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द ये कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। पहले तो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी या कुछ अहम खबर रसां या सीनियर साफ़ी ये कह रहे थे जी कि मुस्लिम लीग नून अब ये कहेगी कि नवाज शरीफ ये कहेंगे अभी कि मुझे क्यों बुलाया। पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब नवाज शरीफ कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। तो ये जो सारे हालात हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं। इवन कि नून लीग ने जो मज़ामती बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला दोबारा से उसके ऊपर आए थे, तो उसका भी रीज़न यही थी कि वो ये कह रहे हैं जी कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ने दिया जाए ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम नहीं मान रही। तो जाहिर सी बात है अवाम नहीं मान रही तो फिर ताकत का कितना एक जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी भी दूसरी तरह से शुरू हो गई है और नून लीग के हवाले से इस तरह के जो बयानात है सामने आ रहे हैं। आखिर में नाज़रीन GHQ से बड़ा एक पैगाम सामने आया है, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। बेसिकली रावलपिंडी ISPR की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है और आर्मी चीफ साहब ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा जी हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजान होना पड़ेगा। ये बेसिकली एक इवेंट था, क्रिसमस की तकरीब थी, इसमें आर्मी चीफ की जानिब से शिरकत की गई क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में और वहाँ पर उनकी जानिब से ये जो अहम बयान है वो दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कि तमाम मसीही बरादरी को जो उनकी ये क्रिसमस है इस पर भी उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा जी कि एहतराम
है हमारे दिलों में उनके लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने और माशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर उन्होंने ज़ोर दिया। तो बहरहाल इसी किस्म की जो मज़ीद गुफ्तगू है वो उनकी जानिब से वहाँ पर की गई। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।